अभी हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दोहरा निषेचन के बारे में जानेंगे। इसका नाम दोहरा निषेचन क्यों है, इससे पहले लेकिन हमें भ्रूण कोश की संरचना को जानना जरूरी है, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन फिर से समझते हैं। तो मान लिया ये भ्रूण कोश है, यह इसका निभागीय सिरा और यह इसका बीजांडद्वारी सिरा है। हमें मालूम है कि निभागीय सिरा पर प्रति व्यासांत उपस्थित होते थे, तो ये प्रति व्यासांत है, प्रति व्यासांत। और यह सबसे बड़ी बीच में मध्य में केंद्रीय कोशिका होती थी, और केंद्रीय कोशिका में ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो यह है ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक। बीजांडद्वारी सिरा में सहायक कोशिका उपस्थित होती थी। ये मान लिया ये दोनों सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका। और यहाँ पर एक अंड कोशिका भी उपस्थित होती थी। तो यह है मान लिया अंड कोशिका। सहायक कोशिका में कोशिकाओं का एक स्थूलन होता था, जमा होता था, एक स्पेशल थिकनिंग होती थी, जिन्हें हम तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। तो हमें मालूम था कि सहायक कोशिका में कोशिकाओं का स्थूलन होने लगता था, एक स्पेशल थिकनिंग होती थी, जिन्हें हम तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। और ये तंतु रूप समुच्चय का काम यह होता था कि ये पराग नली को दिशा निर्देशित करते थे कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो मान लिया यहाँ पर ये पराग नली है, ये पराग नली है जो बीजांडद्वारी सिरा से प्रवेश करती है, और पराग नली अपने साथ दो नर युग्मकों को लेकर आती है। और मान लिया कि नर युग्मकों को हम लाल रंग से दिखा देते हैं इस प्रकार से, ताकि समझने में सुविधा हो। तो ये दोनों नर युग्मक हैं, जो पराग नली ये दोनों नर युग्मकों को लेकर आ रही है। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयित हो जाती है। तो दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयित हो जाती है और युग्मनज का निर्माण करती है। तो यह है युग्मनज, और ये युग्मनज द्विगुणित होता है, 2n द्विगुणित। तो हमने अभी पाया कि अंड कोशिका का केंद्रक, अंड कोशिका का केंद्रक और एक नर युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, और ये युग्मनज द्विगुणित होती है। और ये परागनली में उपस्थित ये जो दूसरा नर युग्मक है, यह जो दूसरा नर युग्मक है, यह आगे जाकर केंद्रीय कोशिका में उपस्थित ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयित होती है। ये प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक PEN, तो ये जो है यह प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करती है। तो ध्रुवीय केंद्रक, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक मिलकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक कहलाती है। इसे हम PEN भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी प्राथमिक एंडोस्पर्म भ्रूणकोश न्यूक्लियस केंद्रक का निर्माण करती है। और इसे कहा जाता है त्रिसंलयन, और इस घटना को कहा जाता है त्रिसंलयन। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, यह जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक, यह त्रिगुणित होती है। यह बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक की गुणता क्या होगी, तो यह त्रिगुणित होती है, याद रखना है। क्यों, इसे समझते हैं। क्योंकि
दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक और एक अगुणित नरयुग्मक, ये तीनों आपस में संलयित होती हैं, मिलती हैं, और ये तीनों मिलकर PEN अर्थात प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करती है, और ये होती है त्रिगुणित। जबकि अंड कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक है वह अगुणित है, नरयुग्मक अगुणित था, और ये जो युग्मनज जो बनता है यह द्विगुणित होता है। तो युग्मनज द्विगुणित, परंतु प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होती है। तो अभी हमें ज्ञात हुआ कि एक भ्रूणकोश में दो प्रकार का संलयन होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। तो दोहरा निषेचन इसके नाम से स्पष्ट है। सबसे पहला तो यहाँ पर अंड कोशिका या अंडा कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक है और नरयुग्मक का संलयन होता है, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज द्विगुणित होती है और इसे कहा जाता है, इस घटना को कहा जाता है युग्मक संलयन। और दूसरा संलयन इस प्रकार का है कि जिसमें ध्रुवीय केंद्रकों के साथ नरयुग्मक संलयित होते हैं, और इसके कारण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। ये त्रिगुणित होती है और इस घटना को कहा जाता है त्रिसंलयन। इस कारण इन दोनों घटना को, इन दोनों निषेचन को मिलाकर कहा जाता है इसे दोहरा निषेचन। तो हमने पाया कि भ्रूणकोश में दो प्रकार का संलयन होता है, एक युग्मक संलयन और दूसरा त्रिसंलयन, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। बुक में हमें इस प्रकार का चित्र दर्शाया गया है। यह इस चित्र का निभागीय सिरा है और यह इसका बीजांडद्वारी सिरा है। तो वो जो चित्र बनाया था उसके सापेक्ष यह चित्र उल्टा है, ठीक है। तो बीजांडद्वारी सिरा पर हमें मालूम है कि सहायक कोशिका उपस्थित होती है, लेकिन निषेचन के पश्चात ये सहायक कोशिका अपभ्रष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, और ये जो प्रतिव्यासांत है जो निभागीय सिरा पर उपस्थित होती है ये भी अपभ्रष्ट होने लगती है। लेकिन ये अंड कोशिका में उपस्थित केंद्रक से नरयुग्मक का जो संलयन होता है, जिसके कारण यह द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। तो यह एक युग्मनज का निर्माण हुआ और यह द्विगुणित है, और यह केंद्रीय कोशिका में उपस्थित दो ध्रुवीय केंद्रक, ये जो दो ध्रुवीय केंद्रक और एक नरयुग्मक मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिसे हम PEN भी कहते हैं, और ये त्रिगुणित होती है। इसे हम त्रिसंलयन कह रहे थे। और इस त्रिसंलयन के पश्चात ये जो कोशिका है, मध्य में जो केंद्रीय कोशिका है, यह प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाती है। तो त्रिसंलयन के पश्चात यह केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है